अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्याज गोश्त पकाने की बहुत ही शानदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बावर्ची स्टाइल बनाएंगे बहुत ही लजीज गोश्त की रेसिपी, जिसे अगर आप मेरे बताए गए तरीके से बनाएंगे तो हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा, खाने वाले मिनटों में चट कर जाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है। दो मैंने बड़े साइज़ की लार्ज साइज़ की प्याज ली थी। प्याज मैंने रफली कटी हुई ली है। तो यहाँ ऑयल में मैंने सबसे पहले प्याज डाली है। इसके साथ ही 4 से 5 अदद सूखी लाल मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को हमने हल्का सा बस सॉफ्ट करना है। कुछ सेकंड्स तक ही मैंने प्याज को फ्राई किया। अब साथ ही में गोश्त भी इसमें शामिल कर देना है। आधा किलो मेरे पास हड्डी वाला गोश्त है, तो इसमें हम गोश्त डालेंगे। अब हमने गैस का फ्लेम हाई रखना है। हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से हमने गोश्त को फ्राई करना है। तो शुरू में इसीलिए हमने प्याज को अलग से फ्राई नहीं किया, क्योंकि हमने प्याज का कोई कलर चेंज नहीं करना है। यहाँ पर गोश्त को भी तकरीबन 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से हमने हाई फ्लेम पर पहले फ्राई करना है। इससे ये होगा कि गोश्त की अपनी जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और साथ ही में प्याज की भी जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो दूर हो जाती है। जायका बहुत अच्छा सा बन जाता है इस तरीके से। अब इसमें 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल किया है। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से गोश्त को हमने शुरू में फ्राई करते जाना है। आप देख सकते हैं प्याज भी देखिए एकदम से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें हम नमक डालेंगे 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर खूबसूरत आएगा। अगर आपके पास है तो डालें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। कुछ सेकंड्स तक हमने अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए इसे पकाना है, ताकि मसालों में से एक अच्छी सी खुशबू आ सके। तो यहाँ पर देखिए गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। प्याज भी एकदम सॉफ्ट हो गई है। तो इसी तरीके से आपने इसे पकाना है शुरू में। अब इसमें टमाटर डालेंगे। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। तो इस तरह से रफली कटे हुए टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे। अब मैं इसमें पानी हस्ब ज़रूरत डालूँगी। इतना पानी डालेंगे कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो चलिए इसमें 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ प्रेशर कुकर में पका रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल बर्तन में ही बना सकते हैं, बस आपको फिर गोश्त गलाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बस हम इसे फ़ौरन से कवर कर देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसे प्रेशर लगाऊंगी, या फिर गोश्त के गल जाने पर डिपेंड करता है। 15 से 20 मिनट में गोश्त गल जाता है। तो 15 से 20 मिनट के बाद फिर हम देखेंगे। तो यहाँ पर टोटल इसे पकाते हुए 20 मिनट हो गए। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें जो पानी था वो सारा इसका खुश्क हो चुका है तकरीबन। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। अच्छी तरह से हमने भुनाई करनी है। आप देख सकते हैं इसमें प्याज टमाटर अलहदा से नज़र नहीं आ गए, सब अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। आधा कप इसमें दही शामिल कर देंगे। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही का इस्तेमाल आपने करना है। तो बस इसे अच्छी तरह से हमने एक बार मिला लेना है। और दही भी आप देख सकते हैं मैंने कोई फेंट कर नहीं लिया, मैंने ऐसे ही इसमें डाला है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त दानेदार इसका मसाला बनके तैयार हुआ है, ये देखें। अब हमने जो दही का पानी है वो इसमें खुश्क नहीं करना है। तो ये सालन हमारा तैयार हो चुका है। इसमें लास्ट में हम डालेंगे हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई, अदरक इसमें शामिल कर देंगे। इसमें ना तो मैंने कोई साबुत गरम मसाला डाला है, और ना ही मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। हम इसे ओरिजिनल जो इसका जायका है गोश्त और प्याज का, बहुत कम मसालों के साथ इसी तरीके से हमने इसे बना के तैयार करना है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत ही आला, बहुत ही गज़ब का इसका जायका होता है। आपने देखा इसमें कोई गरम मसाले नहीं डाले हैं, और बहुत ही हमने इजी तरीके से इसे बनाया है। तो यकीन मानिए ये सालन इतना मज़े का बना है। इसमें हरी मिर्च की खुशबू इतनी अच्छी लगती है जो हमने लास्ट में डाली है। बारीक कटी हुई अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सी रेसिपी है ये। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज की मेरी ये रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें,
ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।